गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। विद्यार्थियों, आज हम इस तासिका में हिंदी का दूसरी इकाई पाठ क्रमांक 3 आत्मनिर्भरता इस पाठ का अध्ययन करेंगे। तो विद्यार्थियों, आत्मनिर्भरता यह जो शब्द है, इस शब्द का होता है स्वयं पर निर्भर रहना। आत्मनिर्भरता अर्थात स्वयं पर निर्भर रहना। तो इस पाठ का प्रथम हम लेखक और पाठ का परिचय देखते हैं। लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो विद्यार्थियों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य में वैज्ञानिक आलोचना का सूत्रपात किया है। लेखक मौलिक और श्रेष्ठ निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध है। व्याकरण की दृष्टि से पूर्ण निर्दोष भाषा उनकी विशेषता है। उनकी प्रमुख कृतियां विचार विधि, चिंतामणि, भाग 1, 2, 3, निबंध संग्रह, रस मीमांसा, त्रिवेणी, सूरदास यह आलोचना है, जायसी ग्रंथावली, तुलसी ग्रंथावली, संपादन आदि। तो विद्यार्थियों, प्रस्तुत निबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने विनम्रता, आत्मनिर्भरता, बड़ों का सम्मान, छोटों को स्नेह देने जैसे अनेक गुणों का वर्णन किया है। उनका मानना है कि मानसिक स्वतंत्रता, निडरता, अध्यवसाय जैसे गुण ही किसी भी मनुष्य को उन्नति के लक्ष्य तक पहुंचा सकते हैं। तो इस तरह प्रसिद्ध समालोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने प्रस्तुत निबंध में एक और आत्मनिर्भरता, आत्ममर्यादा, विनम्रता, बड़ों के प्रति आदर और छोटों को स्नेह देने पर बल दिया है, विशेष रूप से हमें बताया है उन्होंने। दूसरी ओर वे मानते हैं कि उद्यमशीलता, स्वावलंबन, आत्मनिर्भरता अर्थात स्वावलंबन, दूसरों पर हमें निर्भर नहीं रहना है, विचारों की दृढ़ता, निर्भयता और विद्यार्थियों मानसिक स्वतंत्रता आदि गुणों के द्वारा मनुष्य उन्नति के शिखर अर्थात ऊंचाई पर पहुंच सकता है। तो यहाँ पर हमने लेखक और पाठ का परिचय इसका अध्ययन किया। यहाँ पर हम ब्रेक लेते हैं। आप भी रेस्ट कीजिए, आई एक्सरसाइज कीजिए। अगली तासिका में हम विद्यार्थियों पाठ की शुरुआत करते हैं। ओके, थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। विद्यार्थियों, लास्ट तासिका में हमने आत्मनिर्भरता, लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इनका परिचय और पाठ के बारे में हमने अध्ययन किया। अब हम इस पाठ की शुरुआत करते हैं। पाठ है आत्मनिर्भरता, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। लेखक कहते हैं, यह बात तो निश्चित है कि जो मनुष्य मर्यादा पूर्वक जीवन व्यतीत करना चाहता है, व्यतीत यानी बिताना चाहता है, व्यतीत बीता हुआ या तो काटा हुआ समय, तो जीवन व्यतीत करना चाहता है, जीवन बिताना चाहता है, उसके लिए वह गुण अनिवार्य है जिससे आत्मनिर्भरता आती है अर्थात स्वावलंबन आता है, और जिससे अपने पैरों के बल खड़ा होने को आता है या पैरों के बल खड़ा होना आता है। युवा को यानी जो युवा है, जो यंग है, युवा को यह सदा स्मरण रखना चाहिए, युवा को यह सदा याद रखना चाहिए कि उसकी आकांक्षा अर्थात अभिलाषा उसकी योग्यता से कई गुना बढ़ी हुई है। उसे इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वह अपने से बड़ों का सम्मान करे, सम्मान अर्थात आदर करे,
छोटों और बराबर वालों से कोमलता से अर्थात विनम्रता से, नम्रता से व्यवहार करे। ये बातें आत्म मर्यादा के लिए आवश्यक है। अब तुम्हें क्या करना चाहिए, इसका ठीक ठीक उत्तर तुम्ही को देना होगा। कोई नहीं दे सकता आपके सिवा, इसलिए इसका उत्तर आपको ही देना है। कैसा भी विश्वास पात्र मित्र हो, विश्वास पात्र अर्थात जिस पर भरोसा किया जा सके, ऐसा विश्वास पात्र। तुम्हारे किसी काम को वह अपने ऊपर नहीं ले सकता। हम अनुभवी लोगों की बातों को आदर के साथ सुने, अर्थात जो अनुभवी है, बुद्धिमान है, उनकी सलाह को कृतज्ञता पूर्वक अर्थात उपकार मानते हुए इस बात को निश्चित समझकर कि हमारे कामों से ही हमारी रक्षा व हमारा पतन होगा। हमें अपने विचार और निर्णय की स्वतंत्रता को दृढ़तापूर्वक बनाए रखना चाहिए। तो हमारे स्वतंत्रता को हमें दृढ़तापूर्वक बताना चाहिए, तो हमारा क्या होगा, पतन होगा। पतन होना, नाश होना। दृढ़तापूर्वक, निश्चय से या संकल्प से या पक्का आत्मविश्वास से जिस पुरुष की दृष्टि सदा नीची रहती है, अर्थात उनकी सोच, जिस व्यक्ति की सोच नीची रहती है, कम रहती है, छोटी रहती है, उसका सिर कभी ऊपर नहीं होगा, अर्थात वो कभी ऊपर नहीं उठ सकता, जिसकी सोच छोटी होती है। नीची दृष्टि रखने से यद्यपि रास्ते पर रहेंगे, पर इस बात को न देखेंगे कि यह रास्ता कहाँ ले जाता है, कहाँ ले जा रहा है। अपने व्यवहार में कोमलता रहो, और अपने व्यवहार में कैसे रहना चाहिए हमें, कोमल। अपने व्यवहार में कोमल रहो और अपने उद्देश्यों को उच्च रखो। अपने उद्देश्य कैसे होने चाहिए, हमारे गोल कैसे होने चाहिए, बड़े होने चाहिए। इस प्रकार नम्र और उच्चाशय, इस प्रकार उच्चाशय अर्थात ऊंचे उद्देश्य से, उच्चाशय दोनों बनो। अपने मन को कभी मरा हुआ न रखो। हमें हमेशा कैसा रहना चाहिए, एक्टिव रहना चाहिए, मरा हुआ नहीं रहना चाहिए। जितना ही जो मनुष्य अपना लक्ष्य, अपने उद्देश्य, लक्ष्य अर्थात उद्देश्य ऊपर रखता है, उतना ही उसका तीर ऊपर जाता है, अर्थात उतना ही वो ऊंची जगह पहुंचता है। तो इस तरह विद्यार्थियों, हमने आत्मनिर्भरता इस पाठ का पूर्वार्ध देखा। यहाँ पर हम रुकते हैं, ब्रेक लेते हैं। आप भी रेस्ट करो, आई एक्सरसाइज करो। अगली तासिका में हम आत्मनिर्भरता के अगले भाग का अध्ययन करेंगे। ओके, थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। विद्यार्थियों, लास्ट तासिका में हमने देखा कि लेखक ने हमें बताया है कि हमें हमेशा हमारी सोच ऊंची रखनी चाहिए, हमारे उद्देश्य ऊंचे रखने चाहिए। जितने हमारी सोच, हमारे उद्देश्य ऊंचे होते हैं, हमारा लक्ष्य ऊपर रहता है, उतने ही हम क्या होते हैं, ऊपर जाते हैं। तो इस तरह लास्ट तासिका में हमने यहाँ तक पाठ का अध्ययन किया। अब इसके आगे की पाठ का हम अध्ययन करते हैं। विद्यार्थियों, संसार में ऐसे ऐसे दृढ़ चित्त मनुष्य हो गए जो अपने निश्चय पर हमेशा स्थिर रहते हैं, दृढ़ रहते हैं, जिन्होंने मरते दम तक सत्य की टेक नहीं छोड़ी। टेक अर्थात राह या आश्रय या जिद नहीं छोड़ी, सहारा नहीं छोड़ा सत्य का। अपनी आत्मा के विरुद्ध कोई काम नहीं किया, अपने खुद के विचारों के विरुद्ध, मन के विरुद्ध, आत्मा के विरुद्ध कोई काम नहीं किया। जैसे राजा हरिश्चंद्र पर इतनी विपत्ति आई, पर उन्होंने अपना सत्य नहीं छोड़ा। आपको पता होगा, राजा हरिश्चंद्र जिन्होंने सपने में ऋषि विश्वामित्र को अपना सब कुछ दान में दे दिया था, और वास्तव में जब विश्वामित्र मांगने आए तो भी उन्होंने उनको वह सब कुछ दे दिया कि हाँ, सपने में मैंने तुम्हें सचमुच दिया था। और बाद में वह राजबार छोड़कर वहां से चले गए। इस तरह तो अपने सत्य को नहीं छोड़ते। उनकी प्रतिज्ञा यही रही, चांद टरे, सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार, पै दृढ़ श्री हरिश्चंद्र को टरे न सत्य विचार। मतलब चांद टरे, चांद भी क्या हो जाएगा, टल सकता है, हट सकता है, पीछे आ सकता है, सूरज भी टल सकता है,
लेकिन अर्थात चांद सूरज जगत का व्यवहार भी रुक सकता है, टल सकता है, लेकिन राजा श्री हरिश्चंद्र इन्होंने जो निश्चय किया है, उनके यह सत्य विचार कभी दुर्बल नहीं हो सकते, कभी टल नहीं सकते। इस तरह राजा हरिश्चंद्र ने अपना पूरा राज्य ऋषि विश्वामित्र को दे दिया था। महाराणा प्रताप जंगल जंगल मारे फिरते थे, अपनी पत्नी और बच्चों को भूख से तड़पते देखते थे, परंतु उन्होंने उन लोगों की बात न मानी जिन्होंने उन्हें अधीनता पूर्वक जीते रहने की सम्मति दी। मतलब वह किसी के भी आज्ञा के अधीन नहीं हुए महाराणा प्रताप, क्योंकि वे जानते थे कि अपनी मर्यादा की चिंता जितनी अपने को हो सकती है उतनी दूसरे को नहीं हो सकती। इसलिए महाराणा प्रताप ने कभी हार नहीं मानी। उनको घास की रोटियां खानी पड़ी, लेकिन उन्होंने किसी की सलाह नहीं ली, अपने निर्णय पर हमेशा अटल रहे। लेखक कहते हैं, मैं निश्चयता पूर्वक कहता हूँ, जो युवा पुरुष सब बातों में दूसरों का सहारा चाहते हैं, वो जो सदा एक न एक नया अगुआ अर्थात नेता ढूंढा करते हैं और उनके अनुयायी अर्थात शिष्य बना करते हैं, वे आत्मसंस्कार अर्थात अपने संस्कार आत्मसंस्कार के कार्य में उन्नति नहीं कर सकते, क्योंकि जो दूसरों के पीछे घूमता है, दूसरों को अपना नेता बनाता है और खुद शिष्य बनता है, वह अपनी प्रगति कभी नहीं कर सकता। उन्हें स्वयं विचार करना, अपनी सम्मति आप स्थिर करना, दूसरों की उचित बातों का मूल्य समझते हुए उनका अंधभक्त न होना सीखना चाहिए। जैसे तुलसीदास जी को लोक में जो इतनी सर्वप्रियता, तुलसीदास को लोगों में इतनी सर्वप्रियता मिली है, जो सबको प्रिय हो उसको सर्वप्रियता कहते हैं, कीर्ति प्राप्त हुई है, उनका दीर्घ जीवन जो इतना महत्वमय और शांतिमय रहा, सब इसी मानसिक स्वतंत्रता के मानसिक स्वतंत्रता, निर्द्वंद्वता अर्थात स्वच्छंदता, स्वयं के अनुसार, स्वयं की इच्छा के अनुसार, निर्णय के अनुसार कार्य करना, इसको स्वच्छंदता कहते हैं, निर्द्वंद्वता कहते हैं। और आत्मनिर्भरता के कारण, और ये कार्य क्यों कर सके? आत्मनिर्भरता के कारण, स्वयं पर निर्भर रहना, इसको ही आत्मनिर्भरता कहते हैं। इस तरह विद्यार्थियों, यहाँ पर हमने इस पाठ का पाठ्यांश देखा। अगली तासिका हम अगले पाठ का पद्यांश देखेंगे, पाठ के भाग का अध्ययन करेंगे। यहाँ पर हम रुकते हैं, ब्रेक लेते हैं, रेस्ट लेते हैं। आप भी आए एक्सरसाइज कीजिए। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। विद्यार्थियों, लास्ट तासिका में हम देखा कि लेखक ने हमें कहा है कि कुछ लोग दूसरों को नेता बनाकर और खुद शिष्य बनकर उनके अंधभक्त बन जाते हैं, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। इसलिए लेखक ने तुलसीदास जी का यहाँ पर उदाहरण दिया था। अब इसके आगे का जो पाठ्यांश है उसका हम अध्ययन करते हैं। विद्यार्थियों, एक इतिहासकार कहता है, प्रत्येक मनुष्य का भाग्य उसके हाथ में है। प्रत्येक मनुष्य अपना जीवन निर्वाह श्रेष्ठ रीति से कर सकता है। यही मैंने किया है। इसे चाहे स्वतंत्रता कहो, चाहे आत्मनिर्भरता कहो, चाहे स्वावलंबन अर्थात अपने ही सहारे पर रहना, स्वावलंबन कहो, जो कुछ कहो, यही वही भाव है जिसकी प्रेरणा से राम लक्ष्मण ने घर से निकल बड़े बड़े पराक्रमी वीरों पर विजय प्राप्त की। जैसे आपने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, लक्ष्मण और सीता, आपको पता है कि 14 वर्ष उन्होंने वनवास काटा है और बहुत सारी विपदाएं, संकट उनको आए थे, फिर भी उन्होंने अपनी हार नहीं मानी। तो यही भाव है जिसकी प्रेरणा से हनुमान जी ने अकेले सीता जी की खोज की। यह वही भाव है जिसकी प्रेरणा से कोलंबस ने अमेरिका महाद्वीप ढूंढ निकाला। महाद्वीप अर्थात पृथ्वी के स्थल भाग के 7 बड़े बड़े जो प्राकृतिक भूभाग है, उन भूभागों में से एक, जैसे
उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका या आसिया, इस तरह से यह 7 बड़े जो खंड है उसे प्राकृतिक भूभाग कहते हैं। उनमें यह एक अमेरिका, यह महाद्वीप है जो कोलंबस ने उसे ढूंढ निकाला। तो यह अमेरिका के बारे में उदाहरण दिया है लेखक ने। तो विद्यार्थियों, इसी चित्तवृत्ति की दृढ़ता के सहारे दरिद्र लोग, दरिद्रता और अपढ़ अर्थात अनपढ़ लोग अज्ञता यानी अज्ञानी से अज्ञता से निकलकर उन्नत हुए हैं तथा उद्योगी और अध्यवसायी लोगों ने अपनी समृद्धि का मार्ग निकाला है। तो ऐसे अनपढ़ अज्ञान लोग इससे निकलकर उन्होंने अपनी उन्नति का, प्रगति का ऊंचा उठने के लिए मार्ग निकाला है। इसी चित्तवृत्ति के अर्थात यही चित्तवृत्ति लेखक कहते हैं कि यही चित्त का भाव, यही मन का भाव, इसी चित्तवृत्ति के भाव से, आलम्बन से, इसी चित्तवृत्ति के भाव से, इसी आलम्बन से, इसी सहारे से पुरुष सियों में यह कहने की क्षमता आई हुई है, मैं राह ढूंढूंगा या राह निकालूंगा। यह चित्तवृत्ति की, यह मन की स्थिति की, जिसकी उत्तेजना से शिवाजी महाराज ने थोड़े वीर मराठा सिपाहियों को लेकर औरंगजेब की बड़ी भारी सेना पर छापा मारा अर्थात एकाएक आक्रमण करके उनको तितर बितर बिखेर दिया। यही चित्तवृत्ति, यही मन का भाव, जिसके सहारे एकलव्य भी किसी गुरु या संगी साथी के बिना जंगल के बीच निशाने पर तीर चलाता गया और अंत में एक बड़ा धनुर्धर हुआ। यही चित्तवृत्ति, लेखक कहते हैं, यही चित्तवृत्ति है जो मनुष्य को सामान्य जनों से उच्च बनाती है, उसके जीवन को सार्थक और उद्देश्यपूर्ण करती है तथा उसे उत्तम संस्कार जो हमारे पर अच्छे संस्कार, अच्छी सीख, अनुकरण करना, डिसिप्लिन में रहना, रिस्पेक्ट करना, आदर करना, इन सारे संस्कार को ग्रहण करने में योग्य बनाती है, जिससे मनुष्य की बुद्धि और उसकी चतुराई उसके हृदय के आश्रय पर स्थिर रहती है। वह जीवन और कर्म क्षेत्र में, जीवन अर्थात जीवन जीते समय और काम करते समय अपने जीवन में, अपने कर्म क्षेत्र में स्वयं भी श्रेष्ठ और उत्तम रहता है। ये सच बात है जो लेखक ने बताया है कि अगर हम पर अच्छे संस्कार हो तो हम हमारे जीवन में कभी पीछे नहीं हट सकते, हमेशा आत्मविश्वास के साथ, आत्मनिर्भरता के साथ हम आगे जा सकते हैं। और इसके लिए 2 आधारशिला है, जीवन और कर्म क्षेत्र में स्वयं भी श्रेष्ठ और उत्तम रहता है और दूसरों को भी श्रेष्ठ और उत्तम बनाता है। तो इस तरह हमने आत्मनिर्भरता इस पाठ का विद्यार्थियों अध्ययन किया। इस पाठ के वीडियोस को एक बार फिर से देखिए, जो शब्द दिए हैं उनके अर्थ को भी ध्यान से पढ़िए, अर्थ का ग्रहण कीजिए। यहाँ पर हम ब्रेक लेते हैं, आप भी रेस्ट कीजिए, आई एक्सरसाइज कीजिए। अगली तासिका हम नए पाठ्यांश का, नए घटक का अध्ययन करेंगे। ओके, थैंक यू।